Now childrens, it is sets again. It is third part of the video. तो इस वीडियो में पिछले में तो मैंने आपको बता दिया था एक जगह रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स एंड टाइप ऑफ सेट्स। अब आपको बताएंगे इसमें सबसे पहले एक चीज़ है, वो है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर CARDINAL, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या होता है? ठीक है, कार्डिनल नंबर होता है किसी सेट्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं उस फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर। ये होता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। ठीक है, फॉर अ फाइनाइट सेट A, it is written as n a, यानी कि किसी फाइनाइट सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स मीन्स ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड आइटम्स, कुछ भी हम कितने हैं फाइनाइट सेट के अंदर, दैट आर नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। एंड फॉर अ फाइनाइट सेट A इट इज रिप्रेजेंटेड एज NA। इसका एग्जाम्पल है, सपोज वी हैव अ सेट A and the elements of the sets are A, B, C, D, E, right? तो cardinal number of this set is, count the numbers, they are items, objects, count them 1 2 3 4 5। तो here in this set we have 5 elements, तो cardinal number is 5, it is known as cardinal number। now second is equivalent sets। What are equivalent sets? So children, two sets are said to be equivalent if they have same cardinal number। दो sets equivalent होंगे अगर उनके cardinal numbers क्या होंगे, equal होंगे, तो वो equivalent set कहलाएंगे, right? तो two sets are said to be equivalent set if they have same cardinal number। that means एलिमेंट सेम होना हो पर कार्डिनल नंबर एक जैसे होने चाहिए। एग्जाम्पल है इसका, सपोज वी हैव टू सेट्स A, B, C and other set is 3, 6 and 9। So here we have cardinal number of set A is 1 2 3। we have 3 elements in this, so its cardinal number is 3, and here we have 3 elements 1 2 3, so its cardinal number of the set B is 3। so therefore it implies NA is equal to NB is equal to 3, that is they have both सेम कार्डिनल नंबर। तो ये क्या होंगे, दे आर कॉल्ड, तो देयरफॉर A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो A और B को हम क्या कहेंगे, दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। दूसरा एग्जांपल है, सपोज हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 और दूसरा सेट B है 4 2 1 3, right? तो cardinal number of set A is 1 2 3 4। we have 4 elements, therefore its cardinal number is 4, and cardinal number of B sets is 1 2 3 4। count the objects, तो we have 4 objects 1 2 3 4, तो its cardinal number is 4। तो हम क्या कह सकते हैं, therefore it implies NA is equal to NB is equal to 4। तो therefore A and B are equivalent, they are equivalent set। ठीक है, एक बात इसमें एग्जांपल बताने में ये थी कि इक्वल सेट है ये दोनों,
देख रहे हैं आप, इसमें एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू एलिमेंट ऑफ बी एंड एलिमेंट ऑफ बी आर बिलोंग्स टू ए. ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए. तो ये क्या है, दे आर इक्वल सेट्स. तो इसमें ये बताने का था कि दो इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो सकते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकते. देखिए इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों क्या हैं, दे आर इक्विवेलेंट सेट बट दे आर नॉट इक्वल. ए इज नॉट इक्वल टू बी. तो और यहां पे क्या है, हियर ए इक्वल टू बी. तो दैट मीन्स क्या है, इक्वल सेट इक्वलेंट हो सकता है पर इक्वलेंट सेट इक्वल नहीं हो सकता. इसमें ये था बताने को. नाउ कॉपी इट चिल्ड्रन. नाउ चिल्ड्रंस, subsets. Subset means let us have 2 sets A and B. Now if each element of A is element of B, then A is said to be subset of A. यानी कि इसमें यह है कि अगर हमारे पास 2 सेट हैं और उस सेट में यह होता है कि जो A के एलिमेंट हैं वो B के एलिमेंट हैं, दे बिलोंग टू B, तो हम कह सकते हैं कि A is a subset of B. ऐसे होता है. If 2 sets, let us have 2 sets A and B, right? Such that each element of A belongs to B, then A is subset of B and written as A is a subset of B. ऐसे ये इसका सिंबल है. ये सिंबॉलिकली जो है ये इस तरीके से रिप्रेजेंट इट इंप्लाइज. और रेड एज क्या होता है, A is subset of B और A is contained in B. यानी कि A किसके अंदर है, B के अंदर. फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल देते हैं. राइट हमारे पास कोई सेट A है 1 2 3 एंड 4 और कोई B सेट है, यह है 1 2 3 4 5 6 7 8. राइट तो आपको क्या है, ये पूरा का पूरा सेट A कहाँ B के अंदर मिल रहा, पर B का पूरा सेट A के अंदर नहीं मिल रहा है. तो इसलिए क्या है, A इज कंटेन्ड इन B. A किसके अंदर है, B के अंदर मिल रहा है. तो इसका मतलब क्या है, इट इंप्लाइज A इज कंटेन्ड इन B और A इज सबसेट ऑफ B. यानी कि A जो है B का एक छोटा सेट है. यानी कि ये हेड ऑफिस है और ये ब्रांच ऑफिस है. ठीक है, ये हो गया A इज सबसेट ऑफ B. राइट अब इसके बाद हमारा आता है 4th सुपरसेट. नाउ चिल्ड्रन, अब हमारे पास इसी एग्जांपल को लेते हैं सुपरसेट डिफाइन करने के लिए. वी हैव A इज subset of B. It implies B contains A. So therefore B is superset of A. तो हम B को क्या कह सकते हैं, B is superset of B. यानी कि B के अंदर हमें A मिल जाता है तो B इज सुपरसेट ऑफ A. और इसको रिटर्न एज सिंबॉलिकली इसे ऐसे लिखेंगे, रिटर्न एज ऐसे लिखेंगे, B इज सुपरसेट ऑफ A. ये इस तरीके से. राइट चिल्ड्रन, तो इसे आप नोट कर लें. अब चिल्ड्रन हमारे पास आता है प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट मतलब एक ऐसा सबसेट जो ओरिजिनल सेट का
कुछ एलिमेंट्स को कंटेन करता है, सारे को नहीं, उसके कुछ एलिमेंट्स, ओरिजिनल सेट के कुछ एलिमेंट्स सबसेट में होते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अ सबसेट ये है अ सबसेट which contains some but not all elements of the original set is called proper सबसेट। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल में देता हूं, यहां पे है क्या, एक वही ए, क्या है उसमें ए बी सी, ठीक, एक बी सेट है हमारे पास, ए बी सी डी ई, इसके एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी ई, बी के एलिमेंट्स, और ए के एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी। तो आप देख रहे हैं ए बी सी यहां पे मिल जाता है बी के अंदर, तो दैट मीन्स इट इंप्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी सेट। तो देयरफॉर ए इज अ प्रॉपर सबसेट। व्हाई? सिंस ए कंटेन्स ए बी सी elements of original set यहां पे क्या है, ए सिर्फ ओरिजिनल सेट मतलब ये जो ओरिजिनल सेट होता है जिसका ये सबसेट होता है, उसके कुछ एलिमेंट्स को कंटेन करता है। क्या है यहां पे, ये एबीसी है, ये एबीसी, तो ये ओरिजिनल सेट है, इसके सारे एलिमेंट्स को कंटेन नहीं करता, सिर्फ एबीसी को कंटेन करता है ऑफ द ओरिजिनल सेट। तो देयरफॉर A is a proper subset, right? इसके बाद क्या होता है, इसको पहले आप इससे नोट कर लेंगे चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस, इम्प्रॉपर सबसेट। अब देखिए प्रॉपर सबसेट का एकदम उल्टा होता है। प्रॉपर सबसेट में क्या हो रहा था, कुछ एलिमेंट्स कंटेन कर रहा था वो ओरिजिनल सेट के, और इसमें क्या करता है, सारे ही करता है। अ सबसेट इज सबसेट which contains all the elements of the original set is called improper subset। देखो improper subset में होता क्या है, देखिए एग्जाम्पल है, यहां से कॉन्सेप्ट एक और होता है। ए सेट है, ए बी सी, और बी सेट है, ए बी सी। अगर मैं कहता हूं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, राइट, तो इसमें है क्या, यानी कि ए के अंदर बी के कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, पर यहां कुछ क्या है, यहां तो सारे ही एलिमेंट्स हैं। अब यहां पे मैं कैसे कहूंगा कि ए बी का सबसेट है, बी ए का भी सबसेट है, राइट? तो यहां पे क्या होता है, इट इंप्लाइज ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए के अंदर भी पूरा वही सेट है, बी के अंदर भी पूरे वही एलिमेंट्स हैं जो ए सेट के अंदर है, और ए के वही हैं जो बी सेट के अंदर है। तो इट देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। तो ए और बी सेट क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं, तो इट इंप्लाइज A is improper subset of B। ये हो गया, ठीक है चिल्ड्रंस, ये आप नोट कर लें। नाउ चिल्ड्रंस, इससे पहले मैं आपको सबसेट्स निकालना बताऊं, तीन बातें आपको इसमें नोट कर लेनी है। फर्स्ट है उसमें ये 3 थिंग्स विच यू हैव टू नोट डाउन इज, फर्स्ट, एवरी सेट is a subset of itself, right? And B, empty set और ये 5 is a
सबसेट ऑफ ईच सेट। यानी कि जब हम सबसेट निकालेंगे तो दो सेट हमारे पास होंगे ही होंगे, एक एम्प्टी सेट, वो हर एक सेट का सबसेट होगा, और दूसरा एक सेट जिसका सबसेट निकाल रहे हैं वही सेट एक सबसेट होगा, ठीक है। एंड सी नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ फाइनाइट सेट of n elements, elements is 2 to the power n, ठीक। यानी कि अगर किसी सेट में सपोज ये है हमारे पास ए बी सी, इसमें पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो दे आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर, तो देयरफॉर ये एग्जांपल लिख लें ए में, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे इसके, सबसेट्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, n कितना है यहाँ पे 3, 1 2 3, तो ये 2 टू द पावर 3, दैट मीन्स 8, राइट, ठीक। ये तो हो गया आपका, यानी कि 8 सबसेट्स निकलेंगे। अब मैं आपको इसमें बताता हूं हम सेट के सबसेट कैसे निकालते हैं। सपोज यही एग्जांपल में ले लेता हूं ए बी सी, we have three elements in the set A, they are A B C, then the subsets are, सबसेट्स कौन कौन से होंगे, एक सबसे पहले मैंने बताया एम्प्टी सेट ए बी सी, ए बी ए सी बी सी एंड ए बी सी, यानी कि एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ईच सेट, तो ये लेंगे लेंगे, एंड एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये सेट ए बी सी है तो इसका सबसेट ये होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा, पहले ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी, ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। ए बी दो दो करके भी हो सकता है, बी ए सी ये भी हो सकता है, बी सी ये भी हो सकता है। अच्छा, इसमें ये मत लिखना कि बी ए हो या ए बी हो, सेट में सब एक ही बराबर होता है, एक जैसा होता है। ये होता है इसका अलग अलग, ए बी और बी सी ये ऑर्डर्ड पेयर्स में अलग अलग होते हैं उनका मीनिंग, पर सेट्स में ए बी हो या बी ए हो एक ही होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा आया बी सी, अब सी ए आप लिखेंगे तो सी ए आपका यहाँ आ गया ए सी में, ठीक है। ये चीज़ सी बी लिखेंगे तो बी सी भी आ चुका है, तो इसलिए इनको ऐसे लेंगे और सेम उसमें लेंगे। सेट्स में हम बार बार उसे रिपीट नहीं करते कि ए बी है तो बी ए भी लिखें, ए सी है तो सी ए लिखें, बी सी है तो सी बी लिखें, ये नहीं हमने लिखना है, नहीं तो बहुत सारे हो जाते हैं इसमें सेट, वो हम कंसिडर ही नहीं करते सेट्स में, क्योंकि ये सेट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं है। और एक ए बी सी, तो कितने हो गए सेट्स, सबसेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, दे आर 8, यही अभी बताया था, तो ये हो गया आपका सबसेट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें, सपोज हमारे पास कोई सेट है 1 2, ठीक है, तो इसमें सबसेट्स कितने हो गए, सबसेट्स देखिए, सबसे पहले एम्प्टी सेट 1 2 and 1 2, phi is the empty set, phi or empty set is the subset of each set, and every set is a subset of itself, and 1 2, ये ठीक है। तो कितने हो गए 1 2 3 4, देखें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ सबसेट्स अगर पूछेगा नंबर ऑफ सबसेट्स तो ये कितने हो, 2 की पावर n, यहाँ पे n कितना है 1 2 2, तो ये कितना होगा 2 की पावर 2, ये होगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 ही सेट्स बने, सबसेट्स बने हमारे 1 2 3 4, राइट चिल्ड्रन। तो ये हो गया आपका, इसे आप नोट कर लें, सबसेट हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये आप नोट करें। नाउ चिल्ड्रन, अब आता है सबसेट के बाद पावर सेट। पावर सेट होता क्या है, सबसेट्स का जो कलेक्शन होता है, सबसेट्स का जो सेट बनता है उसे हम कहते हैं पावर सेट। सपोज पीछे ही एग्जांपल से, फॉर एनी सेट A, the collection of all subsets of A
is called power set of A and is denoted as P, इसे हम डिनोट करते हैं P A से। सपोज एक सेट है हमारे पास, एग्जांपल देखेंगे इसका। वी हैव अ सेट A, तो ये क्या है, A B C, राइट। तो इसके सबसेट्स क्या हो गए, इसके सबसेट्स हो गए, पहला वही एम्प्टी सेट, अगेन A B C A B A C B C एंड A B C। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो पावर सेट क्या हुआ, पावर सेट ऑफ A, इस सेट का, ये हो गया हमारा इस सेट का कलेक्शन, सबसेट्स का कलेक्शन। ये हो गया हमारा पावर सेट। हमने क्या किया, सिर्फ इसमें सेट्स का ये ब्रैकेट्स लगा दिए, ठीक है। जब हम इसे भी एक सेट बना देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये एक पावर सेट। सब सेट्स को जब हम सेट बना देते हैं तो वो सेट क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द पावर सेट एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ए। ए मीन्स फॉर सेट ए, अगर मैं ये बी का होता तो पी भी लिखता, ठीक है। आ गया, ये कंफ्यूजन मत करना कि सेट कोई सा दिया हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कोई सा दिया हो और आपने पी ए ही लिखना हो यहाँ पे, ठीक है, ऐसा मत करना, राइट। नोटेड चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस, नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। जितने भी सेट्स हमें दिए होते हैं उन सब में जो सेट, एक ऐसा सेट होता है जो उन सब सेट्स को कंटेन करता है, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल अ सेट। देखिए, अ सेट दैट कंटेन्स all the sets under consideration is called universal set। एक बात यह है, दूसरी बात ध्यान रखना, यूनिवर्सल सेट is the superset, it is super set of all the sets under consideration, ठीक है। ये होता है वो सेट जो सारे सेट्स को कंटेन करता है, जो उसके कंसिडरेशन के लिए हैं, स्टडी के लिए हमारे रखे हुए थे। और यूनिवर्सल सेट को हम सुपर सेट भी कहते हैं, ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन, राइट। इसका एग्जांपल ऐसा है, देखिए, यूनिवर्सल सेट को हम यू से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। कई बुक्स में इसे इससे भी डिनोट करते हैं, जाई से, इसे कहते हैं जाई, छ, ये छ है, इसे कहते हैं जाई, इसे भी डिनोट करते हैं, पर जनरली हम यहाँ पे यू से ही डिनोट करते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट है यूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो एक ए सेट है, वो है 2 3 5 7, राइट। एक बी सेट है 2 4 6 8 10, राइट। एक सी सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9, राइट, ठीक है। और डी सेट भी लगा लो, एक हमारे पास एक डी सेट और है 5 10, राइट। तो आप देख रहे हैं इसमें
2357 2357 मिल गया यहां पे, ये सेट मिल गया यू के अंदर। 246810 246810 ये भी आपको यू के अंदर मिल गया। 13579 13579 ये भी आपको यहां मिल गया, ठीक है। सी सेट भी यहां मिल गया यू के अंदर। 510 510 तो ये वाला सेट भी आपको क्या है, यू के अंदर मिल गया। तो यानी कि यू सेट के अंदर आपका ए बी सेट है, बी सेट भी है, सी सेट भी है और डी सेट भी है। दे आर सेट्स अंडर कंसिडरेशन and you contain all the sets under consideration, therefore it is called universal set। ठीक है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो ये क्या है, इट इज अ सुपर सेट ऑफ ईच सेट, यानी कि U contains A, U contains B, U contains C, U contains D। तो it implies U is superset of sets of set A, B, C and D, right। ये हमने जो सेकंड इसमें बताया था, यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। तो जितने हमारे कंसिडरेशन में सेट थे A, B, C, D, ये उन सबका सुपर सेट भी होता है। और ये क्या है, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन। तो सारे के सारे सेट्स आपको A, B, C, D, they all are found in the set U. So therefore U is called a universal set, right? Note it down children. अब now children, next है इसका operations on sets। तो बहुत सारे operations हैं हमारे, union of sets, intersection of sets and difference of sets। तो union of sets क्या होता है, देखिए union of sets को हम इससे डिनोट करते हैं, ये U नहीं है, सिर्फ ऐसा ऊपर एक U ऐसा हमने उल्टा U बना दिया, ठीक है। तो ये यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स A and B is the set which contains either देखिए चिल्ड्रंस, ये है यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which are either in A, which are either common in A or in B। ठीक है, जरा काटना से, which are either in A or in B including those which are in A and B, which are commonly भी लिख सकते हैं, यहां पे क्या है, जो कॉमन है उनको भी हम ले लेंगे। यानी कि सिंबॉलिकली हम लिख लेंगे A यूनियन B क्या होता है, ये एक सेट है जिसका एलिमेंट A है। तो सिंबॉलिकली चिल्ड्रन हमारे पास A यूनियन B जो सेट है वो क्या है, उसका एक एलिमेंट X है, इन विच X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। यानी कि X किसको बिलोंग करता है, आइदर इट बिलोंग्स टू A और B। ठीक है, ये हो गया। इसका एग्जाम्पल से मैं बता देता हूँ, देखिए ऐसा है, A हमारा सेट है A, B, C और D, और एक B सेट है C, D, E, F, राइट। तो इसमें क्या है, A यूनियन B अगर हम इसका लिखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए C, D दोनों में कॉमन है तो ये कॉमन आएगा पर एक ही बात, तो ये क्या हो जाएंगे A, B, C, D, E, F, ठीक, राइट, A यूनियन B। तो इसका मतलब क्या हो गया, A B के एलिमेंट भी आएंगे, A के भी एलिमेंट आएंगे, B के भी एलिमेंट आएंगे, और जो दो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, वो भी आएंगे। ठीक है, आ गया, ठीक। तो ये होता है आपका A यूनियन B। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, पहले आप इन्हें नोट कर लें।
नाउ चिल्ड्रंस इसकी प्रॉपर्टीज है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन सी। ये लॉ होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड लॉ आता है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा होता है थर्ड लॉ। एक और लॉ होता है ए यूनियन फाई मीन्स एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए। ये होता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, और फोर्थ होता है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ये होता है आइडेम्पोटेंट लॉ मैं बता दूं आपको, ऐसा होता है हमने एक सेट के बीच में ही, सेम सेट के बीच में कोई ऑपरेशन लगाया और हमें वही सेट मिल जाए, तो इसे हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। अब देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ आइडेंटिटी में भी वही है कि हमें क्या है, पर वही सेट ए मिल गया, पर है क्या इसमें, दोनों सेट अलग अलग हैं और सेट ए मिल गया। कोई ऑपरेशन यहाँ यूनियन का लगाया, कहीं इंटरसेक्शन का भी होगा, अभी जब हम इंटरसेक्शन बताएंगे, तो ए यूनियन फाई किया और हमें ए मिल गया, तो इसको हम लॉ कहेंगे लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। ये हो गया। नाउ फिफ्थ लॉ इज यूनिवर्सल सेट, यू फॉर यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, तो इसे हम कहेंगे लॉ ऑफ यू, ठीक है। और सिक्स्थ हमारा होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये हमारा लॉ होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बटा हुआ। यहाँ पे बटा क्या, यूनियन एक बार बी के साथ गया, यूनियन एक बार सी के साथ गया, और ये इंटरसेक्शन था, ये आ गया। तो ये हमारे हो गए 6 लॉज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ये था आपका यूनियन ऑफ सेट्स में ये 6 लॉ आपने याद रखने हैं। कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेम्पोटेंट लॉ ऑफ यू एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। नोट इट डाउन चिल्ड्रन। देखिए अब है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, नेक्स्ट ऑपरेशन। ये क्या होता है, जब दोनों सेट्स में ए और बी में वो एलिमेंट्स लेते हैं हम जो कि दोनों में कॉमन हो। फॉर सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A and B is the set which contains elements common to A and B both, which are common to A and B both, यानी कि दोनों में कॉमन हो। सिंबॉलिकली हम क्या लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B, इसे डिनोट ऐसे करते हैं उल्टे, ये N समझ लो आप, इससे उल्टे U से, ठीक है। ये क्या हुआ, कोई एलिमेंट X है, ठीक। A इंटरसेक्शन B का कोई एलिमेंट X है और X की पोजीशन है क्या, इट बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। दैट मीन्स ये X तभी इसका एलिमेंट होगा इंटरसेक्शन B का अगर ये सेट A और सेट B दोनों में होगा, ठीक है। नोट करो चिल्ड्रन इसे। नाउ चिल्ड्रंस अब है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन C, दैट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या है आपका, ये है आपका कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। सेकंड, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C।
ये आपका एसोसिएटिव लॉ, ये है आपका एसोसिएटिव लॉ। ठीक है चिल्ड्रन। अब है चिल्ड्रन थर्ड लॉ, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। फिर वही बताया था मैंने पीछे, ये क्या है, किन्हीं दो अलग अलग सेट्स के बीच में हमने ऑपरेशन लगाया और फिर से वही ए सेट मिल गया। दोनों सेट अलग थे, ए सेट के साथ हमने यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लिया, हमें ए सेट मिल गया। तो ये है लॉ ऑफ आइडेंटिटी, यह है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है। फोर्थ इसका होता है ए इंटरसेक्शन ए, तो क्या मिलेगा हमें, ए। फिर वही है, दो सेट्स के बीच में ऑपरेशन लगाया, दो सेम सेट्स हैं उनके बीच में ऑपरेशन लगाया, फिर से हमें वही सेट मिल गया। तो इसे हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, लॉ ऑफ आइडेम्पोटेंट। और फिफ्थ हमारा होता है फाई इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई, ये हुआ लॉ ऑफ फाई, ये हुआ लॉ ऑफ फाई। और सिक्स्थ हमारा होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये हमारा होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये वैसे ही लॉ थे जैसे आपके इससे पहले यूनियन में बताया था, वही 6 लॉज ये हैं। ठीक है, उन्हीं से थोड़े मिलते जुलते हैं, तो इन्हें नोट करिए आप। नाउ थर्ड ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। वी हैव टू differences of sets between set A and set B, right? सबसे पहले हमारा डिफरेंस आता है इसका, फर्स्ट डिफरेंस A माइनस बी। ठीक है, A माइनस बी यानी कि सेट ऑफ एलिमेंट्स which belongs to A but not to B, that means set of elements only A, right? इसका मतलब ये हो गया, इस सिंबॉलिकली हम लिख देंगे A माइनस बी, इसका एलिमेंट X है, X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग टू B, राइट? ये हो गया। अब सेकंड हमारा इसका डिफरेंस होता है B माइनस ए, दैट मीन्स इसी का कन्वर्स सेट ऑफ एलिमेंट्स which belongs to B but not to A, that means only B। और सिंबॉलिकली हम इसे क्या लिख देंगे, B माइनस ए इज इक्वल टू, इसका एलिमेंट क्या है, X, सच दैट X बिलोंग्स टू B एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो ये हो गया चिल्ड्रंस, इसमें आपका तीनों ऑपरेशंस हो गए। ठीक है, तो ये आप नोट करें, और अगले उसमें आपको इनका वेन डायग्राम्स वगैरह और थोड़े और लॉज वगैरह हैं बताने को, डी मॉर्गन्स लॉ वगैरह सब आएंगे, वो अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इसे नोट करें। ओके चिल्ड्रन, बाय।